नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएसके पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री पढ़ने वाले। क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था है, जिसमें टोटल आज हम लोग 10 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले। कितने? तो 10, केवल 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा हुआ, उसका उदाहरण भी देखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ अक्रिस्टलीय है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि हीरा तो ये क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होता है, साधारण नमक भी क्रिस्टलीय होता है, लेकिन ये कांच क्रिस्टलीय नहीं था। हम लोगों ने ये चीज पढ़ा हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय नहीं होता है। क्लियर बात? नेक्स्ट सवाल हमारा, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है। फिर से सवाल अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, यानी कि इसका सीधा सीधा दूसरा नाम पूछा गया। इसको हम लोग सूडो क्रिस्टल भी कहते थे, यानी कि आभासी ठोस भी हम लोग इसको कहते थे। क्या कहते थे? आभासी ठोस। आभासी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब झूठा, जो कि हमारे ऑप्शन में भी दिख जाएगा। झूठा ठोस भी हम लोगों ने इसको कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस, स्यूडो क्रिस्टल या झूठा ठोस भी कहते हैं। वास्तविक ठोस किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वाली चीज वास्तविक ठोस कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को। क्लियर बात? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है अगला, क्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड है की वर्ड। क्रिस्टलीय ठोस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि प्रश्न में सही नहीं है, तो निश्चित ताप पर पिघलते, ये तो सही है। विषम दैशिक होते हैं, ये भी सही है, बिल्कुल से याद रखिएगा। क्रिस्टलीय विषम दैशिक ही होता है, थोड़ा सा उल्टा था, क्रिस्टलीय विषम दैशिक और अक्रिस्टलीय समदैशिक होता था। क्लियर बात? विद्युत प्राशी व्यवस्था नहीं होता। हाँ, ये गलत पकड़ाया। क्रिस्टलीय तो विषम दीर्घ प्राशी व्यवस्था के होते हैं। और प्रश्न हमारा क्या क्या, कौन सा ऑप्शन सही न होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है, यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो ठोस का गुण होता ही है। क्लियर बात है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो ठोस का गुण है। प्रश्न में क्या पूछा गया, कौन सा गुण ठोस का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्राशी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे पास, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? फिर से वही सवाल, कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? इस बारे में हम लोगों को पहचानना है कि कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। जैसे कि सुस्पष्ट द्रव्यमानक, मेल्टिंग पॉइंट, ये तो बिल्कुल सही बात तो होता है। निश्चित ज्यामितीय आकार भी होता है, और उच्च अंतराण्विक बल ये भी होता है। लेकिन अगर आप ये देखोगे ए नंबर, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं समदैशिकता, समदैशिकता। और ये गुण क्रिस्टल का नहीं होता है, बल्कि ये गुण होता है किसका? अक्रिस्टलीय ठोस का। ये गुण किसका है? अक्रिस्टलीय ठोस का है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समदैशिकता वाला गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, ये गुण किसका होता है? अक्रिस्टलीय ठोस का। पांचवा सवाल हमारे पास, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ये तो सबसे आसान प्रश्न क्या है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितने होते हैं? केवल 7, ओनली 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर बी 7 हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितने होते हैं? 7। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना, प्रश्न नंबर 6 में है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था सोडियम क्लोराइड NaCl, जो Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड, ये क्या है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ था। ये क्रिस्टलीय पदार्थ था। लेकिन क्रिस्टलीय पदार्थ में भी कौन सा क्रिस्टलीय पदार्थ? क्रिस्टलीय पदार्थ के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे सरल इकाई सेल, क्रिस्टलीय पदार्थ में सरल होते हैं, फिर फलक केंद्रित, फिर पिंड केंद्रित, चतुष्कोणीय, इन सभी प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा हुआ क्रिस्टलीय पदार्थ। तो अभी सवाल है कि सोडियम क्लोराइड का संरचना क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि फलक केंद्रित। फलक केंद्रित का मतलब
जिसके प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु होता है। याद है ना आपको इकाई का हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारे लिए है 7 नंबर, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा सवाल में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या, किसी परमाणु के अगल बगल में यानी इसके संपर्क में जितने भी परमाणु होते हैं उसी को कहते हैं समन्वयन संख्या। और बोला है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या। तो याद रखिएगा घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या होती है 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास लिखा हुआ है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी अभी सही हो जाएगा। क्लियर बात, ऑप्शन नंबर बी हमारा अभी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, किसी रबा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को क्या कर देता है, घटा देता है, यानी कम कर देता है। बिंदु दोष, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु दोष है जो कि घनत्व को क्या कर देता है, घनत्व को कम कर देता है, घनत्व को कम करता है। तो इस दोष को क्या कहते हैं, हम लोगों ने खूब बढ़िया से बेहतरीन तरीके से परिभाषा पढ़ा हुआ था। शॉटकी डिफेक्ट यानी शॉटकी दोष में ये घनत्व इसका क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर बात, शॉटकी दोष में क्या होता था, बीच से कोई आयन निकल करके लुप्त हो जाता था, यहां से निकल करके गायब हो जाता था, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होता था, घट जाता था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शॉटकी डिफेक्ट यानी दोष में घनत्व कम जाता है, घट जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रेफाइट का संरचना क्या है। 9 नंबर में ग्रेफाइट की संरचना हम लोगों ने, ग्रेफाइट का संरचना पूछा गया, तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ग्रेफाइट भी एक प्रकार का क्या होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जिसमें इसका संरचना के बारे में हम लोगों ने इसका चित्र भी बनाया हुआ था। हाँ सही बात, इसका ग्रेफाइट का चित्र भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो कि हेक्सागोनल टाइप का होता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ग्रेफाइट का संरचना किस प्रकार का, हेक्सागोनल का होता है, इसका डायग्राम भी हम लोगों ने देखा हुआ था। क्लियर बात। लास्ट सवाल हमारे आज के क्लास का, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या, यानी रिक्तिकाओं की संख्या पूछ रहा है। ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक मतलब हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ा हुआ था। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु। तो ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलक रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब हम लोगों ने पढ़ा हुआ समझा हुआ, 2 होते हैं। प्रति परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी अभी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। ये था हमारा आज के क्लास का 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अभी आपके लिए कुछ काम की चीजें हैं। अगर आप क्लास 10th में या 12th में हो, अगर आप क्लास 10th में या 12th में हो और या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यदि आपको 95% तक स्कोर करना है, तो आपके लिए हमारा कुछ मोस्ट यूजफुल प्ले लिस्ट है, जैसे फुल लेक्चर वीडियोज क्लास 10th के 12th के पांचों विषय का फुल लेक्चर वीडियोज आपको मिल जाएगा। हमारा प्ले लिस्ट है, वहां जाकर के आप सर्च कीजिए, जो कि आपके लिए काफी मददगार होंगे। ऑब्जेक्टिव, सभी विषयों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। सब्जेक्टिव जैसे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट है। फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला वाले सब्जेक्ट का, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th और 12th के लिए सभी विषयों के 500 नंबर के दोनों एग्जाम होते हैं। प्रीवियस ईयर यानी पिछले 10 साल के प्रश्न का सॉल्यूशन, सभी विषयों के वीवीआई प्रश्न, और अगर प्रूविंग वाले सब्जेक्ट हैं तो उसके प्रूविंग, ये सब चीज का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो कि आपका रिजल्ट बेहतरीन करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। और अगर आपकी कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर आपका 95% लाने का सपना है, ड्रीम है, तो उसमें हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इसके लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर टीएस के पाठशाला पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या हो तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, टीएस के पाठशाला @gmail.com पर। हम आपका वेलकम करते हैं। और आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत ही दिल से धन्यवाद।